एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मानसी मेकओवर में। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो जिसमें हम सीखेंगे कि घर पे बैठे वैक्स हम लोग कैसे करें। और अभी तो गर्मियों का सीज़न आ चुका है, तो आप सबको मोस्टली लोग गर्मियों में वैक्स करना पसंद करते हैं। तो आज मैं आप सबको बहुत इजी मेथड से सिखाऊंगी कि वैक्स कैसे करते हैं। आप सब क्लाइंट के बाल तो देख ही सकते हैं कि कैसे हैं उनके पैर। तो वैक्स करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है वैक्स क्रीम, स्पैचुला, देन वैक्स स्ट्रिप, वैक्स हीटर एक चाहिए हमें जिसमें हम लोग वैक्स गर्म करेंगे। और उसके बाद हमें चाहिए एक टेल्कम पाउडर। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ भूल गई थी, वो था मॉइस्चराइज़र। वो लास्ट में यूज़ होता है। जेल, एलोवेरा जेल दे सकते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र। सबसे पहले हम वैक्स को गर्म करेंगे। वैक्स को वैक्स हीटर में निकाल लेंगे, वैक्स क्रीम को, और फिर उसको अच्छे से गर्म करेंगे। फिर उसके बाद अपने क्लाइंट का पैर देख लीजिए, मेरे क्लाइंट का पैर कैसा है। इनमें ना हेयर ग्रोथ ज़्यादा है और ना ही कम है, मतलब मीडियम है। तो सबसे पहले हम टेल्कम पाउडर को यूज़ करेंगे। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना टेल्कम पाउडर का वैक्स हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। टेल्कम पाउडर बहुत मस्ट होता है वैक्सिंग में। अगर आप नहीं कीजिएगा तो अच्छे से वैक्स चिपकेगा नहीं और फिर हमारे बाल निकलेंगे नहीं। हमारे जितने भी पैर में मॉइस्चर होता है वो टेल्कम पाउडर से वो थोड़ा सा खत्म हो जाता है। तो आप लोग क्रीम एप्लीकेशन तो देख लिए हैं। वैक्स के हमेशा जब भी हम लोग वैक्स लगाते हैं तो क्रीम एप्लीकेशन हमेशा हेयर के डायरेक्शन में करते हैं और वैक्स स्ट्रिप हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग निकालते हैं। तो आप लोग वीडियो में देख लीजिए कि एक बार में कितने अच्छे से हमारा पैर का बाल निकल गया। मैंने यहाँ पे क्रीम एप्लीकेशन कर लिया था और वैक्स को हम लोग अब निकालेंगे वैक्स स्ट्रिप से। तो सबसे पहले हमने इसको अच्छे से रखा, फिर डैप डैप किया और उसके बाद मैंने हेयर के अपोजिट डायरेक्शन में उसको खींचा। जिस डायरेक्शन में हम लोग वैक्स क्रीम अप्लाई करते हैं उस डायरेक्शन में कभी भी हम वैक्स को नहीं खींचेंगे। हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में वैक्स स्ट्रिप को खींचेंगे ताकि हमारा जो भी बाल है वो निकल जाए। तो आप लोग देख सकते हो कि कितनी वैक्स होने के बाद हमारा पैर कितना स्मूथ लगने लगता है और थोड़ा सा ना टैनिंग भी रिमूव हो जाता है वैक्स से। एक साइड का हमारा वैक्स हो चुका है, तो अब हम दूसरी साइड का करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग गौर से देखिए कि मैं किस तरीके से वैक्स को अप्लाई कर रही हूँ। हेयर के डायरेक्शन में हम क्रीम लगाएंगे। जिस साइड से हमें ग्रोथ है, जिस साइड से नीचे जाता है हमारा हेयर का डायरेक्शन बढ़ के, उस साइड से हम लोग हेयर के डायरेक्शन में क्रीम लगाएंगे। देन उसको जो पट्टी हम लोग लगाएंगे और जब खींचेंगे तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। देखिए मैंने क्रीम किस तरीके से अप्लाई किया था और मैं खींच कैसे रही हूँ। तो ये सब बहुत ध्यान में रखना होता है वैक्स करते टाइम, वरना फिर हमारा अगर हम लोग उल्टे तरीके से करेंगे ना तो फिर हमारा वैक्स बाल निकलेगा नहीं और वैक्स ना वो थोड़ा सा जमा सा हो जाता है अजीब तरीके से। तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और आप लोग देख सकते हैं जिस साइड मैंने वैक्स किया है और जिस साइड नहीं किया है उसमें कितना सारा डिफरेंस है। एक साइड का हमारा टैनिंग रिमूव हो चुका है, स्किन एकदम स्मूथ लग रहा है, दूसरे साइड का थोड़ा सा डल लग रहा है। अब सेम मेथड से अब हम दूसरे पैर का भी कर लेंगे। इस पैर में आप लोगों को मैं क्लियरली दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें क्रीम को अप्लाई करना है और किस तरीके से हमें खींचना है पट्टी को। तो आप लोग अगर बिगनर्स हो ना तो थोड़ा थोड़ा पहले करके क्रीम अप्लाई करना, देन उसके बाद पूरे लेग में करना, वरना फिर आप लोग को खींचते खींचते ना वो थोड़ा सा ना वैक्स जो होता है वैक्स क्रीम वो थोड़ा सा ना मेल्ट हो जाता है। तो उस टाइम खींचने में हमें प्रॉब्लम होता है। और वैक्स करने के बाद बहुत लोगों को ये परेशानी होता है कि रैसेस निकल जाते हैं, वो लोग घबरा जाते हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल है। वैक्स जहाँ से बाल निकलेंगे वहाँ पे थोड़े से रेडनेस हो ही जाएगा। तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो आप क्रीम अप्लाई करोगे ना, जैसे कि मॉइस्चराइज़र, वैक्स करने के बाद मॉइस्चराइज़र या फिर एलोवेरा जेल वगैरह अप्लाई करिएगा ना तो वो फिर कुछ देर के बाद थोड़ा सा आराम मिल जाएगा और फिर वो कूल डाउन हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें पूरे तरीके से पूरे पैर में वैक्स कर लेना है। और आप लोग देख लीजिए मैं एक जगह दोबारा वैक्स नहीं कर रही हूँ। जहाँ पे एक बार हो जा रहा है उसके बाद दोबारा पट्टी लगाने का नीड नहीं है, क्योंकि अगर आप अच्छे सही मेथड से करोगे ना तो आपको दोबारा वहाँ पे क्रीम लगा के वो बाल निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार में ही अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है। तो आप लोग इसी तरीके से अगर वीडियो देखकर कीजिएगा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा और आप लोग घर बैठे बस 5 मिनट में वैक्स करना सीख जाओगे। वैक्स करते टाइम बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि हमें समझ नहीं आता वैक्स कितना गर्म है, हम लगाते हैं तो स्किन जल जाता है या फिर स्किन पील हो जाता है वहाँ से।
तो इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होता है कि जब भी हम लोग वैक्स करते हैं तो हम लोग वैक्स क्रीम का टेम्परेचर चेक नहीं करते कि वो कितना गर्म है कितना ठंडा है। तो आप जब भी वैक्स करो तो ये नहीं कि आप वैक्स हीटर से निकालो और डायरेक्ट स्किन पे लगा दो, नहीं, ये कभी नहीं करना होता है, वरना फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां से मतलब अगर ज्यादा गर्म होगा तो वो पैर जलेगा ही जलेगा, वहां पे रेसेस होंगे। अगर आपको समझ नहीं आता है तो सबसे पहले आप क्या करना कि जब वैक्स क्रीम गर्म हो जाए तो आप एक बार हाथ पे रख के देख लेना ज्यादा गर्म तो नहीं है। अगर आपको नॉर्मल लगे तभी उसको अप्लाई करना। तो आप लोग समझ गए होंगे, सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमारा वैक्स भी कंप्लीट हो चुका है। वैक्स कंप्लीट होने के बाद हम लास्ट में लगाते हैं जेल और मॉइस्चराइजर, आप लोग कुछ भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने भी वैक्स किया है तो यहाँ पे रेडनेस आ गया है। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये सबके साथ होता है और ये कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब पूरे टाइम तक रहेगा, नहीं, ये कुछ देर के बाद नॉर्मल हो जाएगा। यहाँ पे अब हमारा हो गया वैक्सिंग कंप्लीट। तो आप बिफोर एंड आफ्टर पैर को देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीखें, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।